हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो माइनिंग इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन पेपर था उसका ये लास्ट लेक्चर है जिस पे हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चन थे हमारे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हों इस सीरीज़ के। उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो वुल्फेनाइट इज़ एन ओर मिनरल ऑफ। वुल्फेनाइट किस चीज़ का ओर है? तो वुल्फेनाइट ओर है फॉर द मॉलिब्डेनम। इसका कंपोजिशन क्या होता है? ये लेड मॉलिब्डेनम है, वुल्फेनाइट का PbMoO4। ओके, ये ऑक्सीडाइज जोन में मिलता है, ऑक्सीडाइज जोन ऑफ मॉलिब्डेनम डिपॉजिट, और ये ब्राइट ऑरेंज से येलो कलर का या फिर कभी कभी रेडिश कलर का होता है। ओके, सो मॉलिब्डेनाइट, इसके और भी मॉलिब्डेनम के जो डिपॉजिट हैं, जो और मिनरल है वो क्या है? मॉलिब्डेनाइट। इसका कंपोजिशन होता है MoS2, वुल्फेनाइट, और एक होता है पोवेलाइट। पोवेलाइट CaMoO4। ओके, सो प्रिंसिपल और मिनरल क्या है इसका? मॉलिब्डेनाइट है, एंड वुल्फेनाइट भी इंपॉर्टेंट मॉलिब्डेनम का और है। एंटीमनी, एंटीमनी किसका और होता है मेरे लिए? स्टिबेनाइट का और है एंटीमनी, स्टिबेनाइट। इसका कंपोजिशन होता है Sb2S2। टंगस्टन, टंगस्टन का और होता है जो वुल्फ्रेमाइट होता है, ना कि वुल्फेमाइट। सो वुल्फ्रेमाइट, कितना कम डिफरेंस है। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या होता है? कोबेलाइट या फिर स्मेल्टाइट। कोबेलाइट। मॉलिब्डेनम में हो गया मॉलिब्डेनम का डिपॉजिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड मतलब जहाँ पर हमें ऑयल के डिपॉजिट मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट से। ऑयल फील्ड इनमें से क्या है? मोरैन। अब इंडिया का जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो मोस्टली कहाँ पर कंसनट्रेटेड है? आसाम, गुजरात, राजस्थान एंड मुंबई ऑफशोर हाईवे। मोरैन ऑयल फील्ड कहाँ पर है? जो अपर आसाम पेट्रोलियम बेसिन है वहाँ पर है, आसाम पेट्रोलियम बेसिन में है। और इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड जो और है तो वो क्या है? डिगबोई है। डिगबोई भी कहाँ पे है? आपके आसाम में है। नाहरकटिया, ये भी आसाम में है। मोरैन आसाम एंड लखवा आसाम। ठीक है, सो आसाम में कितनी हो गई? डिगबोई, नाहरकटिया, मोरैन एंड लखवा, ये हो गया आपकी आसाम की ऑयल फील्ड। अदर ऑप्शंस अगर हम देखें तो बेलाडीला, बेलाडीला कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में, और ये किसके लिए फेमस है? फॉर द आयरन ओर डिपॉजिट। चित्रकूट, चित्रकूट विंध्यन जियोलॉजी में है, पर वो क्या है? मोस्टली हमारे टूरिज्म के लिए है। मोरैन में जब पेट्रोलियम फील्ड होगी। सालेम डिस्ट्रिक्ट में क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्युलर स्पॉन्ज टाइप ऑफ लिमोनाइट बॉक्स वर्क हैविंग ब्राउनिश कलर इज इंडिकेटर ऑफ। तो सबसे पहले समझते हैं बॉक्स वर्क क्या होता है। बॉक्स वर्क क्या है? एक हनी कॉम और स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर। स्पॉन्ज और हनी कॉम देखा होगा ना आपने, उसके जैसे लिमोनाइट की स्ट्रक्चर होती है, जो कि फॉर्म होती है व्हेन सल्फाइड मिनरल्स वेदर एंड डिजॉल्व। सो फॉर्म व्हेन सल्फाइड मिनरल्स क्या होते हैं? वेदर होते हैं एंड डिजॉल्व। ओके, सो उसकी वजह से क्या करते हैं? लीव करते हैं आयरन ऑक्साइड के फ्रेमवर्क को, लीविंग आयरन ऑक्साइड फ्रेमवर्क। तो ये जो स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट किस लिए होते हैं? एज ए इंडिकेटर मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं ये इंडिकेटर किसके लिए है? ये जिंक मिनरलाइजेशन के लिए है। ओके, सो जो सेलेराइट है ये क्या कंसीडर होता है? प्रोस्पेक्टिंग गाइड की तरह मिलता है हमें जिंक डिपॉजिट के लिए। कुछ और इंडिकेटर देखेंगे तो जैसे मेलाकाइट मिल रहा है तो कॉपर, गॉजन मिल रहा है तो सल्फाइड और डिपॉजिट, और ब्रांड लिमोनाइट बॉक्स वर्क है तो हमारा जिंक सल्फाइड जो जिंक डिपॉजिट है। चैल्कोपाइराइट मोस्टली मेलाकाइट या एजोराइट हो रहा है। बोरनाइट क्या? कॉपर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। स्फेलेराइट ब्राउन एल्यूमिनाइट बॉक्स वर्क है जो कि एसोसिएटेड होता है हमारा वेदर जोन से। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटरस्ट्रेटिफाइड बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड। इंटरस्ट्रेटिफाइड बॉक्साइट डिपॉजिट हमें कहाँ मिलते हैं? कच्छ, गुजरात में मिलते हैं।
अब टाइप्स क्या है बॉक्साइट डिपॉजिट के, एक तो मिलता है हमें रेजिडुअल फॉर्म में, एक मिलता है हमें इंटरस्टेटिएट फॉर्म में। तो जो रेजिडुअल फॉर्म में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेरिटिक बॉक्साइट डिपॉजिट, जो फॉर्म होता है ड्यू टू इंटेंस वेदरिंग। एग्जाम्पल है इनके ओडिशा एंड झारखंड। और जो इंटरस्टेटिफाइड बॉक्साइट है ये कहाँ मिलता है हमें, सेडिमेंट्री रॉक में। स्ट्रेटिफाइड है ना तो सेडिमेंट्री में मिलता है हमें। इसके इंडियन एग्जाम्पल क्या होते हैं, क्लासिकल इंडियन एग्जाम्पल जो है स्ट्रेटिफाइड के कच्छ और गुजरात में मिलते हैं। लेटेराइट का कहाँ मिलता है हमें, कोरापुट उड़ीसा में मिलता है, कोरापुट उड़ीसा। ओके, जो सोनभद्र है वो किसके लिए है हमारा, लाइम स्टोन, कोल और उससे एसोसिएटेड मिनरल सोनभद्र में मिलते हैं। गया इंटरस्टेटिफाइड मिलता है, कच्छ है उस पर भी इंटरस्टेटिफाइड मिलता है, बट सॉरी गया में जो है उसमें नॉन स्टेटिफाइड नहीं मिलता है, मतलब ये नहीं मिलता है। अल्मोड़ा किसके लिए है, कॉपर एंड हिमालयन मिनरलाइजेशन के लिए है। अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में स्थित है ये कॉपर मिनरलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वज्रकरूर किम्बलाइट पाइप इन एज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो वज्रकरूर में जो किम्बलाइट्स के पाइप्स मिलते हैं वो किस चीज़ के लिए एग्जाम्पल है, हमारे अर्ली मैग्नेटाइट डिपॉजिट्स के। जो डायमंड है वो हमें किम्बलाइट्स में मिलता है। ओके, और वज्रकरूर में भी हमें डायमंड मिलता है। किम्बलाइट क्या होता है, जो अल्ट्रा बेसिक वोलाटाइल रिच इग्नियस रॉक है ये। इग्नियस रॉक है, ओके, और ये कैरी करती है डायमंड को। वज्रकरूर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ईस्टर्न धारवाड़ क्रेटॉन में है। और ये किस प्रोसेस से बना है, सो अर्ली मैग्नेटिक क्रिस्टलाइजेशन से बना हुआ है ना। और लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पेगमेटाइट डिपॉजिट, फेल्सपार डिपॉजिट, माइका डिपॉजिट, ये होते हैं। सो लेट मैग्नेटिक एसोसिएटेड विद पेगमेटाइट एंड रेसिडुअल मेल्स। अर्ली मैग्नेटिक हो ही गया हमारा, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिज्म का इसमें कोई रोल ही नहीं है ना। नेक्स्ट, MN ores occur as thin lenses in chert and jasper within limestone. So जो मैग्नीज ओर है वो हमारा चर्ट और जस्पर के बीच में लाइमस्टोन में कहाँ मिलता है ये बताना है। अब जो मैग्नीज ओर डिपॉजिट हैं वो सेवरल जियोलॉजिकल सेटिंग्स में मिलते हैं। जैसे एक हमें मिलता है इंडिया में गॉन्डाइट होस्टेड डिपॉजिट, गॉन्डाइट होस्टेड। सेकेंड मिलता है रोडोराइट एसोसिएटेड। थर्ड में मिलता है सेडिमेंटरी मैग्नीज डिपॉजिट। एक है मैग्नीज लेंसेस विथ चर्ट, जिसका इन्होंने एग्जाम्पल पूछा है। सो जो आदिलाबाद है तेलंगाना में, वहाँ पर थिन लेंटिकुलर बेड्स एसोसिएटेड मिलते हैं जस्पर, चर्ट और लाइमस्टोन। ये कहाँ पर है हमारा, तेलंगाना। सो अच्छा, MP में कहाँ मिलते हैं हमें, MN मंसर फॉर्मेशन जो है, तो वो बताना है आपको। ओके, सो इसीलिए हम इसका आपको ऑप्शन नहीं बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुरा दराइबा एरिया ऑफ राजस्थान इज नोन फॉर इट्स डिपॉजिट्स ऑफ। राजपुरा दराइबा में किसके डिपॉजिट मिलते हैं हमको, लेड एंड जिंक के डिपॉजिट मिलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेड जिंक सिल्वर मिनरलाइजेशन बेल्ट है, जो कि हमारे लोकेटेड है राजस्थान में, भीलवाड़ा उदयपुर रीजन में, आरावली सुपर ग्रुप के अंदर आता है हमारा, है ना। और इस पर मेजर जो डिपॉजिट है वो क्या है, राजस्थान के हमारे राजपुरा दराइबा में लेड जिंक मिलता है, रामपुरा अगूचा में भी लेड जिंक मिलता है, और जावर बेल्ट में लेड जिंक मिलेगा, खेतरी में कॉपर बेल्ट मिलता है ना। सो राजपुरा दराइबा में जो और बॉडी है वो क्या क्या है, मोस्टली हमारी क्या लेना जो होता है PBS एंड स्फेलेराइट, ZNS, और जो सिल्वर है AG वो हमें बाई प्रोडक्ट की तरह मिलता है ना। अब कॉपर के लिए खेतरी फेमस है हमारा, गोल्ड प्रोड्यूसिंग नहीं है, जिंक डिपॉजिट भी नहीं है, मैग्नीज भी हम लोगों ने पहले देखा है। ओके, तो नेक्स्ट आपका इसमें होमवर्क है, एक एक माइन आपको या एक एक प्रोडक्शन एरिया बताना है आपको, कॉपर, गोल्ड एंड मैग्नीज। ऐसा नहीं है कि इसका बताया नहीं गया है, इस सब के बारे में डिस्कस किया हमने, है ना। और प्लीज़ ट्राई किया करिए आंसर देने का। ओके, सो
ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोराइट डिपॉजिट्स एसोसिएटेड विद लाइमस्टोन, चाइल्ड ब्लैक सेल एंड सिल्टस्टोन। तो जो फॉस्फोराइट के डिपॉजिट्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक जो कि रिच है फॉस्फेट मिनरल्स में मिलती है। तो मेजर फॉस्फेटिक मिनरल्स हमें जो उदयपुर में मिल रही है, मेजर फॉस्फेट मिनरल कौन सा मिलता है हमको यहाँ पे? एपेटाइट। ओके, तो एपेटाइट मिलता है। जो राजस्थान का फॉस्फेट बेल्ट है तो यहाँ पे हमें मोस्टली ये एसोसिएटेड किससे? लाइमस्टोन, चार्ल्ड ब्लैक सेल और सिल्टस्टोन से। फॉस्फोराइट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड फॉस्फोरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, जयपुर में फॉस्फोरस नहीं मिलता है, आईबी रिवर कोल बियरिंग के लिए, शिमला में भी नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट, होमोकी क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन इज टिपिकली फॉर्म इन। जो होमोकी क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन होता है ये मेनली कहाँ पर डेवलप होता है? तो जो HCS है ये सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो कैरेक्टराइज है ब्रॉड कॉन्वेक्स अपवर्ड हमक से। कॉनकेव सॉइल्स होते हैं इस पे एंड लो एंगल क्रॉस लैमिनेशन होता है। ओके, ये फॉर्म क्या होते हैं? ड्यू टू कंबाइंड फ्लो जनरेट होता है जो हमारा स्टॉर्म वेव से एंड ऑसिलेटरी करंट से। सो स्टॉर्म डोमिनेटेड चलो वाटर होता है एंड ड्यू टू ऑसिलेटरी करंट। है ना। डिपोजिट एनवायरनमेंट कैसा होगा कि स्टॉर्म वेव बेस से ऊपर होगा, सेलो मेराइन सेल्फ होना चाहिए, है ना। तो HCS किस चीज़ का स्ट्रांगली इंडिकेटर होता है? स्टॉर्म डोमिनेटेड सेल्फ एनवायरनमेंट के लिए हमारा ये इंडिकेटर है ना। गुड, ये क्वेश्चन ने आपको पहले ही जो SEDI के लेक्चर्स है ना उस पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमारा था। तो ग्रेन साइज क्या होता है हमारा? 5 स्केल जो कमेंट ने दी थी, 5 = -log2d, और हमें d की जगह पे ग्रेन साइज की वैल्यू रखनी होती, तो -log2 and 2। हाँ, तो जब बेस और ये सेम हो तो इसका वैल्यू कितना होता है? -1। करेक्ट आंसर हो गया हमारा -1। ओके, इसको हमने पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू करा था ना। गुड, आई होप आपको भी याद होगा। नेक्स्ट, हॉर्नफेल्स रॉक इज प्रोड्यूस्ड इन। हॉर्नफेल्स रॉक किस में प्रोड्यूस होती है? हमारी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में होती है। हॉर्नफेल्स क्या है? एक फाइन ग्रेन हार्ड कॉम्पैक्ट नॉन फोलिएटेड रॉक है। ये याद रखिएगा कि ये नॉन फोलिएटेड है, मेटामॉर्फिक रॉक है। जब कंट्री रॉक बेक होती है बाय द हीट ड्यू टू इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज़ तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, और उसी से ये करेक्टराइज होती है, बनती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के? कि हाई टेम्परेचर होगा, प्रेशर लो होगा, लो, एंड कोई भी प्रेफर्ड ओरिएंटेशन नहीं होगी मिनरल की, नो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ मिनरल। ओके, और डेवलप होगा अराउंड इग्नियस इंट्रूजन। ओके, अब जो सेल है, अगर हम पेरेंट रॉक देखें तो सेल से, मॉडस्टोन से, सिल्टस्टोन से जहाँ हॉर्नफेल्स बन सकती है हमारी। हॉर्नफेल्स क्या है? करेक्टरिस्टिक किस लिए हमेशा ये पूछा जाएगा आपसे? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटासोमेटिज्म। मेटासोमेटिज्म के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा? तो केमिकली एक्टिव फ्लूइड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटासोमेटिज्म प्रोसेस जो है वो केमिकल कंपोजिशन की वजह से होती है, जो रॉक का अल्टर हो जाता है ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ एलिमेंट थ्रू माइग्रेटिंग फ्लूइड। इसमें मेन एजेंट क्या होगा? हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन या फिर केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स एंड मैग्नेटिक फ्लड्स। ओके, ये जितने भी तरीके की फ्लूइड्स हैं इनकी वजह से होगा। और इसमें अल्ट्रेशन कैसे होगा? जैसे लाइमस्टोन है तो स्कार्न मिनरलाइजेशन बना देगा, फेल्सपार है तो सेरिक्रीट बनाएगा, ओलिवीन है तो सर्पेंटीन बना देगा। तो मेटासोमेटिज्म जब भी आता है आपको याद रखना है कि ये फ्लूइड की वजह से हो रहा है। अगर प्रेशर डोमिनेंट है तो नहीं होगा,
का हीट है तो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेस अगर ज़्यादा बन रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट वॉल्केनिक गैसेज। जब वॉल्केनो फटता है तो उस पर सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी होती है? देखो देखने में हमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड लग सकती है, बट करेक्ट आंसर क्या है इसका? जो हमारा वाटर वेपर होती है 70 to 95%, इस पर वाटर वेपर मिलती है। सो जो वॉल्केनो है उसमें सबसे ज़्यादा हमें डिजॉल्व गैसेस में जो मिलती है वाटर वेपर होती है। वाटर वेपर क्या करती है? कंट्रोल करती है इसकी एक्सप्लोसिवनेस को। एक्सप्लोसिवनेस को जनरेट करेगी स्टीम एरप्शन। एंड मोस्ट अबंडेंट तो है ना। सो ये हो गए सल्फर ऑक्साइड, ये सारी अबंडेंट गैसेस नहीं है, इम्पॉर्टेंट गैसेस है। नेक्स्ट, बेसाल्टिक मैग्मा इज करेक्टराइज बाई। बेसाल्टिक मैग्मा किससे करेक्टराइज होता है? ये हम लोगों ने अपना जो KM बांगर वाला है ना उस पर एक्सप्लेन किया था, एक टॉपिक क्वेश्चन में भी किया था। तो बेसाल्टिक मैग्मा क्या कंटेन करता है हमारा? 45 to 52% सिलिका एंड हाई FeNmG और हाई टेम्परेचर लगभग 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वजह से जो सिलिका का कंटेंट है लो है, तो पॉलीमराइजेशन क्या होगा? वो भी लिमिटेड होगा, और जब पॉलीमराइजेशन लिमिटेड है तो विस्कोसिटी भी लिमिटेड होगी। तो लो सिलिका एंड लो विस्कोसिटी इज करेक्टरिस्टिक फॉर दिस ना। बेसाल्टिक है, और अगर एंडेसिटिक है तो उस पर क्या होता है? सिलिका कंटेंट 52 to 63 होता है, यानी कि मीडियम होता है। और जो रायोलिटिक होता है उसमें 70% अप्रॉक्स, तो बहुत हाई सिलिका होता है। तो हाई सिलिका जो होगा वो किसके लिए हो जाएगा? हमारा रायोलिटिक के लिए, और उसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी, है ना। गुड। नेक्स्ट, डेसोकेट टेक्सचर इज कॉमनली डेवलप्ड इन। डेसोकेट टेक्सचर जो होता है वो कॉमनली किस में मिलेगा हमें? तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म ऑफ आर्जिलेसियस रॉक्स जो होता है उस पर हमें ये टेक्सचर मिलता है। डेसोकेट टेक्सचर रेफर किसको करता है? सो रैंडमली ओरिएंटेड इंटरलॉकिंग प्रिज्मेटिक और टेबुलर क्रिस्टल्स को करता है। इंटरलॉकिंग प्रिज्मेटिक और टेबुलर क्रिस्टल्स को करेगा। ओके, सो जो क्रिस्टल है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में, और क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि मेनली डेवलप कब होता है? एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, स्पेशली इन सेल मेडस्टोन एंड क्लेरिज जो आर्जिलेसियस रॉक्स है उनमें, है ना। तो हॉर्नफेल्स में भी होता है ये, और स्पॉटेड हॉर्नफेल्स में, कॉन्टैक्ट ऑरियोल्स रॉक्स में, इनमें ये मिलता है हमको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलिजन्स ऑफ मिनरल ग्रेन्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म अकर ड्यू टू। मेटामॉर्फिज्म के टाइम पे जो मिनरल ग्रेन्स है वो आपस में कोलाइड होते हैं, कोलिजन्स की प्रोसेस दिखती है, वो किसकी वजह से होती है? तो मेटामॉर्फिज्म में प्रोसेस होती है बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन। अब रिक्रिस्टलाइजेशन क्यों? क्योंकि जो मेटामॉर्फिक प्रोसेस है उस पर जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, सो रिक्रिस्टलाइजेशन इज अ मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन विच एग्जिस्टिंग मिनरल ग्रेन्स चेंज देयर शेप एंड साइज विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। सो चेंज shape and size without changing chemical composition, है ना। तो स्मॉल जो क्रिस्टल है वो मर्ज करेंगे एंड ग्रो करेंगे लार्जर क्रिस्टल में। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? कोर्सर टेक्सचर को, इंटरलॉकिंग टेक्सचर को, और इंक्रीज्ड ग्रेन साइज को। ओके, जैसे जो कैसे इनको रिक्रिस्टलाइज करता है, जैसे लाइमस्टोन है तो मार्बल बन जाएगा, सैंडस्टोन है तो क्वार्टजाइट बन जाएगा, है ना। तो कोलिजन किस में होता है?
ऑक्सीडेशन क्रिस्टलाइजेशन सॉरी। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रेन इनलार्जमेंट एंड कोलिशंस ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाएगी, अल्ट्रेशन में मिनरोलॉजिकल चेंज हो जाएगा, एंड प्रेशर डिसोल्यूशन क्या है, रिमूवल मटेरियल इन ग्रेन कॉन्टैक्ट रेदर देन इनलार्जिंग द ग्रेन, है ना। सो जो प्रेशर डिसोल्यूशन है उसमें इनलार्जिंग करता है ग्रेन्स को। नेक्स्ट, when plagioclase are partially enclosed within the augite grains, texture is called। जब प्लेजियोक्लेस के लेथ्स हैं वो पार्सली इनक्लोज होते हैं विद इन द ऑगाइट ग्रेन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सब ऑप्टिक टेक्सचर। अब ऑप्टिक क्या होता है, ऑप्टिक होता है जब टेक्सचर डेवलप होता है जब लार्ज ऑगाइट क्रिस्टल कंप्लीट इनक्लोज करते हैं प्लेजियोक्लेस लेथ को। अगर पार्सली करते हैं तो सब ऑप्टिक, और अगर कंप्लीटली करते हैं तो ऑप्टिक। बस इतना सा ही डिफरेंस है सब ऑप्टिक एंड ऑप्टिक में। एंड इंटरग्रेनुलर में क्या होता है, कोई इनक्लोजर ही नहीं होता है ना। तो ये हो गया पार्शियल इनक्लोजर तो सब ऑप्टिक एंड कंप्लीट इनक्लोजर तो ऑप्टिक। पोरफेरेटिक में क्या होता है, लार्ज फिनोक्रस्ट होते हैं जो कि फाइन मटेरियल में मिलते हैं। ना सब ऑप्टिक हो गया। इंटरस्टेल में क्या होता है, ग्लास और फाइन मटेरियल ऑक्यूपाई करता है स्पेस को बिटवीन द क्रिस्टल। है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वाइडस्प्रेड डिस्पोजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ एश फ्लो फॉर्म। एश फ्लो जो डिपॉजिट होते हैं उनका कंसोलिडेशन होता है तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा इग्निम्ब्राइट। अब जो इग्निम्ब्राइट है ये रॉक फॉर्म होती है कैसे, बाय द पायरोक्लास्टिक डेंसिटी करंट। जो हॉट वॉल्केनिक एश है वो फ्लो कर रही होती है, उसके कंसोलिडेशन और वेल्डिंग से क्या बनती है हमारी रॉक, इग्निम्ब्राइट। इसको हम फायर रेन रॉक भी बोल सकते हैं, इसीलिए फायर रेन रॉक। ये कैसे बनती है, इसका सीक्वेंस, सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो एश क्लाउड में कोलैप्स होगी जिसकी वजह से पायरोक्लास्टिक फ्लो बनेगा, और जो एश है वो सेटल होगी वाइड एरिया में जिसका बाद में कॉम्पैक्शन होगा और वेल्डिंग होगी और इग्निम्ब्राइट फॉर्म होगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, पुअरली सॉर्टेड एंड कंटेंट्स करेगा प्यूमिस, क्योंकि वॉल्केनिक है सो प्यूमिस फ्रेगमेंट्स, एंड वॉल्केनिक ग्लास सेट को भी करेगा, ये अपने सेट करेगा। और ऑफ्टन क्या होता है, वेल्डेड होती है, वेल्डेड। ओके, जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सो इग्निम्ब्राइट इंडिकेट करते हैं हाईली एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक इरप्शंस को जो कि एसोसिएटेड होते हैं कॉमनली रायोलिटिक मैग्मा या फिर कॉल्डेरा इरप्शन से, है ना। सो ये हो गया। अब अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे फैक्ट्स को याद रख सकते हैं, जैसे हॉर्नफेल्स है। हॉर्नफेल्स इसमें जितना हम लोगों ने होलिस्टिकली पढ़ा उसको अगर हम एक ऐसे लाइन से रिवाइज करें, फटाफट वाला रिवीजन है उसको हम करें तो कैसे कर सकते हैं हम, आँख बंद करो और जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक रिवाइज़ की हैं इसको पूरे क्वेश्चन पेपर में उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो हमारे जो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी से क्वेश्चन थे वो कैसे थे, हॉर्नफेल्स किस पे बना, हॉर्नफेल्स कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन एनलार्जमेंट, मेटासोमैटिज्म, केमिकली एक्टिव फ्लूइड एंड डेसिकेट टेक्सचर, हॉर्नफेल्स क्रॉप। अगेन इग्नियस पेट्रोलॉजी, बेसाल्टिक मैग्मा, लो सिलिका, लो विस्कोसिटी, ऑप्टिक टेक्सचर, कंप्लीटली इनक्लोज प्लेजियोक्लेज बाय ऑगाइट, सब ऑप्टिक टेक्सचर, प्लेजियोक्लेज इनक्लोजर, किम्बलाइट पाइप फॉर्म इन अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट, इकोनॉमिक में वुल्फेमाइट, मॉलिब्डेनम डिपॉजिट, और राजपुरा दराइबा, लेड जिंक, मोरैन ऑलफील्ड इन असम, कच्छ इंडस्ट्रियल बॉक्साइट डिपॉजिट, उदयपुर फॉस्फेट डिपॉजिट। स्टडी से है जो तो हमकी क्रस्ट स्ट्रेटिफिकेशन में स्टॉर्म डोमिनेटेड सेलोमेराइन सेल्फ है। एंड ग्रेन साइज किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, सो फाई इक्वल टू -log2d। ठीक है, तो आई होप जो माइनिंग इंस्पेक्टर वाला 2025 वाला क्वेश्चन पेपर था आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो अगर आपने और भी लेक्चर नहीं देखे इसके तो देख लीजिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ज़रा सा भी डाउट आता है तो आप आराम से पूछ सकते हो। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यूट्यूब में जहाँ भी आप पूछना चाहो आराम से पूछ सकते हो। ओके,
So thank you so much for watching this video lecture and very best for your examination.